एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत आज हम लोग वास्मान फलन की बात करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्धमान फलन की बात की थी। तो यहाँ पर भी मान लेते हैं कि कोई फलन f(x) किसी दिए गए अंतराल ab में परिभाषित है और उस अंतराल में दो नंबर x1 और x2 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जो इस प्रकार से है। x1 जो है x2 से छोटा है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो रही है वो है fx1, और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू प्राप्त हो रही है वो हम लोगों को fx2। और इनमें संबंध इस तरह का हो, अर्थात यदि x1 लेस देन x2 तो fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तब हम लोग कहते हैं कि जो फलन हम लोगों को दिया गया है वह एक वास्मान फलन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। और यदि मान लें कि अगर x1 जो है x2 से बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x1 fx1 होगा और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x2 fx2 होगी। और इनमें इस तरह का संबंध हो, अर्थात यदि x1 x2 से बड़ा है तो fx1 जो है fx2 से छोटा। तो हम कहते हैं कि जो फलन हमारा है वह एक वास्मान फलन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस फलन को हम लोग इस तरह के फलन को इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। यह फलन y बराबर fx है और यह ग्राफ इसका जो मान है निरंतर घटता जा रहा है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो fx की हम लोगों को प्राप्त हो रही है वो घट रही है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट मैं x1 कंसीडर करता हूँ इस अंतराल में और एक दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे x2 कंसीडर करता हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो x1 करस्पॉन्डिंग हम लोगों को जो वैल्यू प्राप्त होगी वह यहाँ पे fx हम लोगों को fx1 मिलेगा और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त होगी वह fx2 होगी। चूँकि x1 और x1 जो है x2 छोटा है, लेकिन करस्पॉन्डिंग वैल्यू आप देखेंगे तो fx1 की वैल्यू जो है fx2 से बड़ी है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि x1 जो है x2 से छोटा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं fx1 जो है आपका fx2 से बड़ा है। तो यहाँ पे ये है, लेकिन यहाँ पे इनइक्वालिटी होने का तात्पर्य है कि हो सकता है कि आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो लेकिन कुछ अंतराल में यह मान स्थिर हो। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इस इंटरवल में x की वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन यहाँ पे मान स्थिर है, फिर जो है इसका मान घटता जा रहा है। तो जो इस तरह के फलन होते हैं इस वजह से यहाँ पे हम लोग इनइक्वालिटी का प्रयोग किए हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो इसका मान जो है निरंतर घटता जा रहा है। तो इस तरह के जो फलन होते हैं उसको हम लोग वास्मान फलन या डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। और यदि y बराबर fx जो किसी अंतराल ab में परिभाषित हो और वह इस प्रकार से हो कि यदि उस अंतराल में दो नंबर x1 और x2 कंसीडर किए जाए और x1 जो है x2 से छोटा हो और जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 की fx1 प्राप्त हो और x2 की fx2 प्राप्त हो और उनमें इस संबंध इस तरह से हो, अर्थात x1 लेस देन x2, तो इसका मतलब यह है कि fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2, तो हम लोग कहेंगे कि जो दिया गया फलन fx है वह निरंतर वास्मान फलन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये अगर आप x1 को बड़ा मानते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वह छोटी होगी fx2 से। तो इस प्रकार से इस तरह के फलन को हम लोग वास्मान फलन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक मैं ग्राफ बनाया हूँ, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इसका मान निरंतर घटता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे कोई पॉइंट x1 कंसीडर करें, x1 अलग अलग बिंदु लेते हैं, यहाँ पे x2 लेते हैं हम लोग और x3 लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू x1 करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग को जो यहाँ पे प्राप्त हो रही है वह fx1 है और x2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो रही है वह fx2 है और यह x3 के करस्पॉन्डिंग जो x3 है। आप देख सकते हैं कि यह इसका ग्राफ जो है कंटिन्यूअस घटता जा रहा है, इसलिए हम लोग इसे निरंतर वास्मान फलन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह के फलनों पर अर्थात डिक्रीजिंग फंक्शन या वास्मान फलन पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए उसको अगले
क्लास में हम लोग उसको करते हैं। थैंक यू। यहाँ पे वासमान फलन पे आधारित या डिक्रीजिंग फंक्शन पे आधारित यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, एक एग्जाम्पल यहाँ पर है। अब देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को दिखाना है कि जो फलन f(x) बराबर -4x+7 है, r पर एक निरंतर वासमान फलन है। तो निरंतर वासमान फलन की परिभाषा मैंने आप लोगों को पीछे बताया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यदि दो नंबर x1 और x2 इस प्रकार से हों कि x1 जो है x2 से छोटा हो, तो f(x1) f(x2) से बड़ा हो, तो हम लोग कहते हैं कि जो फलन हमारा f(x) है वह एक निरंतर वासमान फलन है। तो यहाँ पे हम लोगों को यह दिखाना है कि f(x) बराबर -4x+7 r पर एक निरंतर वासमान फलन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो फलन दिया गया उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर -4x+7 और यह पूरे r पे परिभाषित है, और r आप जानते हैं -∞ से लेकर के +∞ के तक होता है। अब हमको दिखाना है कि f(x) जो है हमारा एक निरंतर वासमान फलन है। तो बाय डेफिनेशन इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। -∞ से +∞ के बीच में दो नंबर x1 और x2 हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि x1 और x2 जो है इस r में उपस्थित है। अब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम लोग, तो मिल जाएगा हम लोगों को f(x1) बराबर -4x1+7 मिल जाएगा। इसी तरह से जब फलन में x2 की वैल्यू रखेंगे तो -4x2+7 मिल जाएगा। अब यदि ये दो जो नंबर हम लोग अपने से कंसीडर किए हैं, यदि उनमें संबंध इस तरह से हो कि x1 x2 से छोटा हो, यहाँ पे ये जो दो नंबर हम लोगों ने अपने से कंसीडर किया इनमें संबंध यानी x1 जो है x2 से छोटा हो, तो बाई इनइक्वलिटी आप लोग पढ़े होंगे, अगर दोनों पक्षों में -x1 से गुणा कर दिया जाए तो यह इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। पीछे क्लास 11 में आप लोगों को बताया गया था कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब इसके बाद अगर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अगर दोनों पक्षों में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा आपका -4x1 और ये हो जाएगा हमारा -4x2, ये हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे 4 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पीछे हम लोगों ने वर्धमान फलन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों को यह क्रिएट करना है यहाँ पर f(x1) और f(x2), तो जैसा कि फलन में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब इसके बाद दोनों पक्षों में अगर +7 अगर जोड़ दिया जाए तब भी इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ये पीछे क्लास में सारी चीज़ें आप लोग पढ़े हुए हैं, तो -4x1+7 हो जाएगा। इसी तरह से ये भी हो जाएगा, -4x2+7 प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखें -4x+7 जो है यहाँ पे f(x1) के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f(x1) और -4x2 यहाँ पे f(x2) के बराबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f(x2). इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब x1 जो है x2 से छोटा है तो f(x1) f(x2) से बड़ा है, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी निरंतर वासमान फलन की जो परिभाषा है उस परिभाषा को यह फुलफिल कर रहा है। इसलिए जो फलन f(x) है वह निरंतर वासमान फलन है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि फलन f(x) r पर, पूरे r पर एक निरंतर वासमान फलन है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने यह सिद्ध कर लिया कि जो फलन f(x) दिया गया है वह एक निरंतर वासमान फलन है पूरे r पर।
यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया हुआ है। देख सकते हैं आप कि दिखाइए कि f(x) बराबर mod x अंतराल -∞ से 0 पर निरंतर व समान फलन है। को दिखाना है कि जो फलन f(x) बराबर mod x दिया गया है वह इस अंतराल में निरंतर व समान फलन है। तो निरंतर व समान फलन की डेफिनेशन आप लोगों को बताई गई है। तो इस अंतराल में दो बिंदु हम लोग मान लेंगे x1 और x2, और जो डेफिनेशन के आधार पर यदि इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फलन हमारा है वह एक निरंतर व समान फलन है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया फलन f(x) बराबर ये mod x है, जो कि -∞ से 0 पर ये डिफाइन है। तो आप देख सकते हैं कि 0 से -∞ के बीच में जो इसके अंदर जो क्वांटिटी होगी वह निगेटिव होगी, और मार्ट से जो चीज़ बाहर आती है वो पॉजिटिव होती है। तो -∞ से 0 के बीच में अगर देखा जाए तो जब यह मार्ट से बाहर आएगा तो ये -x होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके में जब हम लोग परिभाषित करेंगे तो यह वैल्यू जो बाहर आएगी वो -x होगी। अब हम लोग मान लेते हैं कि इस अंतराल में दो पॉइंट्स x1 और दूसरा x2 जो इस अंतराल के अवयव हैं। अब अगर आप ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो f(x) बराबर हम लोगों को प्राप्त होगा -x1, और f(x2) बराबर प्राप्त होगा -x2। अब यदि ये दोनों वैल्यू हम लोग कंसीडर किए हैं, उनमें अगर मान लेते हैं कि x1 जो है x2 से छोटा है, x1 x2 से छोटा है, तो यदि इसके दोनों पक्षों में हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके मान में इसके जो साइन है वह चेंज हो जाएगा। ये -x1 बन जाएगा, और इधर आपको प्राप्त हो जाएगा जो है इस तरह से हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात -x1 जो है -x2 से बड़ा हो जाएगा जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप देख सकते हैं -x1 जो है f(x1) के बराबर है, यह जो है f(x1) के बराबर है, और इधर की जो वैल्यू है वह f(x2) के बराबर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब x1 जो है x2 छोटा है तो f(x1) जो है f(x2) से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि जो दिया गया फलन f(x) है वह एक निरंतर व समान फलन है, और -∞ से 0 अंतराल में। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि f(x) जो है -∞ से 0 पर निरंतर व समान फलन है, निरंतर व समान फलन है। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग इसको दिखा लेते हैं कि यह एक निरंतर व समान फलन। व समान फलनों पर आधारित हमारा अगला एग्जाम्पल यहाँ पर है, जिसमें यह दिखाना है कि फलन f(x) बराबर a⁴x, जहाँ a 0 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यह फलन R पर निरंतर व समान फलन है। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस अंतराल में पहले सबसे पहले जो फलन दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। f(x) बराबर a⁴x, ये डिफाइन करना है जहाँ a आपका जो है 0 से 1 के बीच में है, और हमको दिखाना है कि निरंतर व समान फलन है। तो इस अंतराल में हम लोग दो बिंदु x1 और x2 ले लेते हैं। लेट x1 और x2 जो है वह R के अवयव है। अब जब x1 की वैल्यू फलन में रखेंगे तो हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा f(x1) बराबर a⁴x1 प्राप्त हो जाएगा, और f(x2) बराबर प्राप्त हो जाएगा a⁴x2। अब मान लेते हैं कि जो हम लोग अपने से माने हैं x1 x2, उसमें
जो x1 है वह x2 से छोटा है। अब x1 x2 छोटा है, यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें, a के पावर x1 a के पावर x1 ग्रेटर देन a के पावर x2। अगर चूंकि यहाँ पे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच, इसलिए क्योंकि a जो है 0 से 1 के बीच में आ रहा है। जब चूंकि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो जब इस पे पावर जो है कम होगा तो इसका मान अधिक होगा, और पावर ज़्यादा होगा तो उसका मान कम होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह जब इस a के पावर हम लोग लेंगे तो यह इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी इस के कारण। तो अब a के पावर x1 किसके बराबर है? आप देख सकते हैं fx1 के बराबर है, यह fx1 के बराबर हो गया, और यह जो है fx2 के बराबर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जब x1 लेस देन x2 तो fx1 ग्रेटर देन fx2। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो फलन है fx वह एक fx दिए गए अंतराल में निरंतर वासमान फलन है। अतः यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि fx बराबर a के पावर x जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो तो यह r पर यह निरंतर वासमान फलन है। इसे अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसे ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। जब इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे और जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में प्राप्त होगी तो इसका ग्राफ हम लोगों को ऐसे प्राप्त होता है। x बराबर 0 पर इसका मान हम लोगों को 1 प्राप्त हो जाएगा, और fx बराबर a की पावर x। देख सकते हैं जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हो रही है वह घटती जा रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू घटती जा रही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो fx है r पे निरंतर वासमान फलन है।